नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यह कक्षा आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई गई है, जिसमें रैपिडेक्स का 5th डे आज हम देखेंगे। इससे पहले हमारी 4th डे तक कंप्लीट हो गई है। टोटल 60 डे का टारगेट है रैपिडेक्स में। यह रैपिडेक्स में आज हम जिसमें वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे, किस तरह से रैपिडेक्स उसको एक्सप्लेन किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले दो मोटी मोटी बातें, जिसमें यह कक्षा आपको सारी जितनी भी कक्षा इन्फिनिटी वन प्लेटफॉर्म पे आपको दी जा रही है वो सारी निःशुल्क है, और जिससे आप लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। और हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कक्षा 15 से प्रारंभ हो रही है, और उसके लिए आप लोगों को कोई शुल्क अदा नहीं करना है, बस चैनल को शेयर करना है, और जिससे आपके दोस्त सगे संबंधी जो भी होंगे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उनको बोलिए बेल बटन को दबा देने के लिए। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ वर्तमान काल से अगर हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहता है। 5वें दिन में कहता है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। और जैसे राम स्टडीज, राम पढ़ता है, राम इज स्टडिंग यानी राम पढ़ रहा है, और उसी तरह से कहता है कि राम ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने कहा आगे देखते हैं, यानी राम हैज स्टडीड। फिर कहता है राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पढ़ रहा है। और यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज यानी राम पढ़ता है, परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। राम इज स्टडिंग यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद है राम हैज स्टडीज, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है और पर उसे अधिक समय नहीं बीता है। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। इन द सेंस हमने देखा था कि जब प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस का मतलब देखा था वर्तमान काल, और वर्तमान काल में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें ता ते ती देखा था। हमने टेंस की कक्षा करवाई थी, सिंस फॉर की भी करवाई थी, ग्रामर की। वहां अगर आपने देख रखा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है मनीष क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष कहता है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल पूछा श्यामल से। श्यामल ने कहा यस, हाँ। श्यामल यस आई डू। मनीष तेती थी, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हो। मनीष क्या लता तुम्हारे घर आती है? क्या लता तुम्हारे घर आती है? मनीष डज लता कम टू योर हाउस? उसी तरह से कहा श्यामल हाँ वह कभी कभी आती है। देखिएगा ताती का ही यूज हो रहा है, आती है। श्यामल यस कम्स समटाइम्स। फिर कहा मनीष क्या तुम्हारे दूसरे दोस्त भी तुम्हारे पास आते हैं? मनीष डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? श्यामल हाँ वे भी आते हैं। श्यामल यस दे डू। नेक्स्ट मनीष क्या तुम मुंबई रहते हो? मनीष डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल नहीं मैं कोलकाता रहता हूं, मुंबई नहीं रहता हूं। तो कहा श्यामल नो आई स्टे इन कोलकाता, आई स्टे इन कोलकाता। अब यहां आपने डू डज का देखा, डूडज का देखा, इंडेफिनिट देखा। अब हम कंटिन्यूअस में आते हैं। इंडेफिनिट देखा, कंटिन्यूअस में आते हैं, जिसमें कहता है बाला शैतान का। चलिएगा कहता है क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? बाला Is this the book you are looking for? मधु हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। मधु yes this is it। आगे देखना, देखिएगा। उसके बाद कहता है फिर बाला क्या रीटा फिल्म देखती है? क्या रीटा फिल्म देखती है? बाला इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? मधु नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। जिसमें कहा मधु नो सी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही? बाला आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? अब मधु नहीं, मधु नो आई एम नॉट। बाला
क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? बाला, इज योर फादर इज गवर्नमेंट सर्विस? मधु, मधु जी बोली नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी है। मधु, नो, ही इज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट, बाला, क्या तुम्हारा भाई परीक्षा की तैयारी, किसी परीक्षा की तैयारी करता है, कर रहा है? तो जगह बाला, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? मधु, हाँ, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मधु, यस, he is preparing for the IAS एग्जामिनेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका फुल फॉर्म हुआ। हैज और हैव, मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? मोहन, हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? आगे भानु, हाँ, भानु, यस, आई हैव। मोहन, क्या उसने तुम्हें पत्र, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? मोहन, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु, नहीं। भानु, नो, शी हैजंट। हैजंट का मतलब हैज प्लस नॉट, हैज प्लस नॉट। फिर मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया? मोहन, हैव यू चेकन योर मील्स? भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था, मतलब ज्यादा कर लिया था। भानु, नो, आई हैड अ हैप्पी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? मोहन, डिड यू गो टू हिज प्लेस? भानु, नहीं, अभी मुझको जाना है। भानु, नो, आई हैव एट टू गो। उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है आगे, श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इसमें कहा श्याम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? हमने सिंस फॉर का एक वीडियो ही डाल रखा है, वह वीडियो आप देख लीजिएगा। सिंस फॉर वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर गोपाल, यह किताब पढ़ रहा है। गोपाल ने कहा यह किताब पढ़ रहा है। गोपाल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। फिर श्याम, क्या कल यहाँ भी बरसात हो रही है? कल से यहाँ भी बरसात हो रही है। श्याम, हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? गोपाल, हाँ, हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर हो रही है। गोपाल, यस, इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअसली। श्याम, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? श्याम, हैव द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? गोपाल, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल, नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। गोपाल, नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। We have been living in this house for 10 years. वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कहा he has been working on a new project since January. चलिए, कुछ जो फैक्ट है, जो आपकी रैपिडेक्स द्वारा या फैक्ट कुछ बताई गई है, उसी को हम देखते हैं। ध्यान से देखें और ध्यान रखें इसके बारे में। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो
फिर सेकेंड कहा यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। पास्ट में चुका वही है, उसी का जब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसी में देखते हैं। आगे कहा ये दोनों, अगर चर्चा करते हैं, ये दोनों सकारात्मक, अफर्मेटिव बोलते हैं सकारात्मक को, वाक्य हैं और इनको नकारात्मक यानी निगेटिव में तथा प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है। नकारात्मक निगेटिव, प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव। जैसे कहा इसमें, ध्यान देना, इसमें कहा यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर? यू आर, उसी तरह से यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर? ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ा जाता है, और इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्य में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ जाता है, आर हैव वाक्य के शुरू में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण जैसे यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो, ता ते ती। आगे देखिएगा, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। ध्यान देना, अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य देखिए। नकारात्मक निगेटिव में यू डू नॉट राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर? आई डू नॉट रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश? आगे देखिए क्या कहता है, इस टेंस में डू डज जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डू का प्रयोग कभी भी नहीं, डज का प्रयोग कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए, यह आपकी रैपिड एक्स की 5वें दिन की कक्षा आज समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को अपने दोस्तों को भेजने का काम करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, ताकि वह भी आपकी तरह पढ़ लिख सके। चलिए, हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे बहुत जल्द। जय भारत, जय हिंद।